Crick Bits and Pieces, and an expert panel. तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक बिट्स एंड पीसेस। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम लोग वापस आए हैं। जीवन के इस दौर में हम लोग हैं कि कुछ ना कुछ लगा रहता है, इसकी वजह से बाकी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, जिसका रूल ये है कि टॉप 8 टीमें एक दूसरे के साथ 50 ओवर का खेल खेलती हैं। टॉप 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, हर ग्रुप से दो दो टीमें जाएंगी सेमीफाइनल में। मोर और लेस सब कुछ डिसाइड हो चुका है, 4 सेमीफाइनलिस्ट पता है, बस ये नहीं पता है कि कौन किससे खेलेगा और कहाँ खेलेगा। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी इस बार पाकिस्तान में करा रहा है। इंडिया वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाया, उसकी वजह से दुबई में मैचेस चल रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि ग्रुप बी जो है, जहाँ से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई किए हैं, तो वहां से दोनों टीमें अभी दुबई चली जाएंगी। अब उसमें से जिसको खेलना है न्यूजीलैंड के साथ, वो न्यूजीलैंड के साथ आज के मैच के बाद वापस पाकिस्तान चला जाएगा। तो काफी वंडरलस्ट टूर्नामेंट होता हुआ और चल रहा है। हम लोग इसका शुरुआत में कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन पहला सवाल ये है कि इन 8 टीमों में से कितनी टीमें डिजर्व करती हैं चैंपियंस ट्रॉफी जैसा टूर्नामेंट खेलना, हम ये जानना चाहिए। रोहित भाई प्लीज प्लीज। मेरा पहला लाइन है कि चैंपियंस ट्रॉफी डिजर्व करता है एक ट्रॉफी होने के लिए। एकदम मीनिंगलेस मियांडर कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिसको जो मन कर रहा है टाइप चल रहा है। बेचारा लोग 3 स्टेडियम बनाया, तो स्टेडियम में इतना बरसात हो गया, इन लोगों के पास कोई इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑल नहीं है। चलिए आपके क्वेश्चन पे भी आते हैं। 8 चैंपियंस जो टीम सो कॉल्ड है, इंग्लैंड तो बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। इंग्लैंड एकदम पथेटिक टीम के तौर पर है और नहीं डिजर्व करती है कहीं भी इन सब जगहों पर रह पाने के लिए। बांग्लादेश बेमतलब नंबर पुराती है, हवा ज्यादा देने वाला टीम है। उस ऐसे मतलब हर बार वी आर हियर टू विन। अरे पहले बोलो ना एक बार कि एक मैच जीत जाएंगे इस बार, या ये बोलो कि अगले दौर में चले जाएंगे इस बार। सीधे वी आर हियर टू विन। अब बोलता है इफ वी डोंट ड्रीम हाउ विल वी फुलफिल इट। तो सपना है तो कौन बोला है? तो सपना देखिए आप, यही है। तो बेसिकली ये है कि देखिए, अफगानिस्तान इज वन टीम विच इज इंप्रूविंग विथ एवरी टूर्नामेंट। एक जीत निकाल लेती है, बरसात उरसात नहीं होता तो कहीं कुछ और भी होता है, वॉट एवर बी द केस। 2 टीम बिल्कुल बेकार थी। और स्पेशल बात करेंगे अलग से पाकिस्तान के बारे में, शुरुआत में नहीं खर्च करेंगे उसको, बाद में अलग से। पराशर तुम बताओ। यार हमको तो मन कर रहा है ईल्ड माय टाइम एंड वो बाद पाकिस्तान वाला सेगमेंट पे आ जाए। लेकिन यार इंग्लैंड बहुत 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 गंदा खेल रहा है, बहुत ज्यादा। एंड मतलब आई डोंट वांट टू बीरेट द पॉइंट, लेकिन इंग्लिश टीम जहां पे है, दे आर फोकसिंग ऑन ऑल द रॉन्ग थिंग्स एज यूजुअल। एंड थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन अगर कर ले तो एक आध मैच निकाल भी ले वो लोग, लेकिन दे लॉस्ट थरली एंड आई एम नॉट सरप्राइज दैट दे आर आउट। इनफैक्ट कुछ हद तक तो हमको लग रहा है कि साला वेस्ट इंडीज का टीम अगर मतलब जो बाहर बैठा हुआ है एंड यू नो डजंट इज नॉट गेटिंग नियरली हाफ द सपोर्ट दैट दीस टीम्स गेट, लाइक at this stage England deserves to be relegated. I don't know what the rules are, but they should have to prove to the rest of the world that they deserve to be in a Champions Trophy for the next edition. यहाँ तक रहा बांग्लादेश का, I don't think we need to go too far. बस अफगानिस्तान का रिजल्ट्स देख लो। अफगानिस्तान is a country that has come up in the last decade or so. हम लोग बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं बांग्लादेश, I think 99 में they had arrived when they beat Australia. But even 25-26 years later, they can't claim कि consistently they will go toe to toe with a team like Australia. Afghanistan can. हर टूर्नामेंट में मतलब उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच है, नाउ इट इज अ लुक्ड फॉरवर्ड टू इवेंट, व्हिच आई थिंक इज अ बिग डील। एब्सोल्युट सही बात, करेक्ट। तो मेरा फेवरेट टॉपिक है ऑफ कोर्स इंग्लैंड के बारे में बात करना। तो उस पे आते हैं। देखो, इंग्लैंड का तो कोई मतलब ही नहीं है कि इंग्लैंड शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द आईसीसी टूर्नामेंट्स। दे जस्ट मेक इट वर्स। एकदम ही वन साइडेड हारता है वो लोग। और द अदर थिंग दैट यू सेड राइट, कि फोकस उनका कुछ और ही है। उनका फोकस ये है कि इंडिया सारा मैच दुबई में खेल रहा है, इसलिए हम अपने मैचेस हार जा रहे हैं। ये तो मतलब
दिस इज हाउ दे थिंक, राइट? कि हमारा तो कोच ब्रेंडन मैककलम है, तो अब तो हमारी टीम में कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। तो वैसे तो होता नहीं है। इंग्लैंड के ऊपर तुम वेस्ट इंडीज बोला, हम तो सोच रहे श्रीलंका यार। श्रीलंका असली कॉम्पिटिटिव टीम है। श्रीलंका आईसीसी टूर्नामेंट्स में अपना गेम अप करके आती हर यस। बार, चाहे कितना भी खराब दौर से गुजर रहा हो श्रीलंका का टीम। एशिया कप होता है और आईसीसी टूर्नामेंट होता है तो दे जस्ट अप देयर गेम। अभी इंडिया को 3-0 से पीटा वो लोग अपने घर में। स्पिनिंग कंडीशन सोचो, दुबई में अगर कोई टीम इंडिया को टक्कर देने वाला है तो वो श्रीलंका का टीम है। तो इंग्लैंड को मेरे ख्याल से अब ये समय आ गया है कि बिफोर वी डिसाइड, लेट अस से कि चैंपियंस ट्रॉफी आगे चलता रहता है, 8 टीमें आनी है, तो मेरे ख्याल से यूरोपियन इंटरनल एक टूर्नामेंट होना चाहिए। इंग्लैंड शुड प्रूव देमसेल्फ अगेंस्ट आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड नीदरलैंड। अगर वो 4 टीम का टूर्नामेंट वो जीत पाता है तो दे कैन प्ले इन एन आईसीसी टूर्नामेंट, अदरवाइज दे डोंट डिजर्व टू। और हमको नहीं लगता है वो दिन भी दूर नहीं, आयरलैंड तो बहुत आसानी से अब पटकनी दे दें शुरू कर देगा इंग्लैंड को। स्कॉटलैंड एंड नीदरलैंड को शायद थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन आयरलैंड आई सी देम वेरी इजी। और अभी के रैंकिंग के हिसाब से ऑफ कोर्स श्रीलंका इज अबव इंग्लैंड एज ऑफ नाउ। मेरे ख्याल से नया रैंकिंग आएगा तो 1-2 टीम और ऊपर चले जाएगी। अफगानिस्तान विल डेफिनेटली गो अबव देम, अभी दे आर जस्ट बिलो देम। तो वो सब रैंकिंग के हिसाब से भी इंग्लैंड को टॉप 8 से नीचे आ ही जाना चाहिए। तो अगर टॉप 8 वाला ही फंडा कंटिन्यू होता है तो वो नहीं लगता है। और बाकी मेरे ख्याल से जॉस बटलर कप्तानी छोड़ रहा है, दिस इज द राइट टाइम। ईसीबी शुड लीव क्रिकेट, आईसीसी का अपना मेंबरशिप गिव अप कर दे उनको, अगर ऐसे खेलना है तो कोई मतलब नहीं है। कहीं भी जाता है पिट पिटा के आ जाता है। कहाँ क्या जीत रहा, पाकिस्तान में जीत रहा है इंग्लैंड, नहीं नहीं, मतलब आप अभी से पहले तक। हाँ। देखिए अजित भाई, जीतने का कोई चीज भी तो होना चाहिए। एक ही तरह के सारे पेसर को भर लेता है। जोफ्रा आर्चर वही स्पीड, मार्क वुड वही स्पीड। आप बैटिंग में सीधे नंबर 3 पे जेमी स्मिथ, भाई कभी नहीं बैटिंग किया था, बोलता है उसको लाइसेंस दे दिए किस चीज का, हाँ। रन नहीं बनाने का, आउट होके आ जाने का। मतलब किस तरीके से मतलब हो रहा है। बटलर इज नॉट इन फॉर्म। हम्म। लिविंगस्टन वन ऑफ द सबसे वाहियात, मतलब सिर्फ हाथ घुमा लेता है इसलिए बॉलिंग करता है, और चूंकि बल्ला पकड़ सकता है इसलिए बैटिंग कर रहा है। हम्म। एकदम अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये लोग बस एक 11 पुरा के पहुंच गए। हमको लगता है एकमात्र आदिल रशीद है जो पूरे टीम में कुछ सोच रहा है कि भाई बुढ़ापा आ गया है, खेल लेते हैं थोड़ा दिन और। बाकी तो सबका एकदम बेकार है, मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टीम बहुत थी। अच्छा बात बोला जेमी स्मिथ। जेमी स्मिथ चूंकि, अरे और प्रॉब्लम है ना कि ये लोग ना थोड़ा ज्यादा ही फ्री हैंड दिए हुए हैं अपने कोच को। हाँ जैसे मैकलम मैवरिक बिल्कुल। आदमी है, लेकिन मैकलम जो कर सकता था वो मैकलम ही कर सकता है, ठीक है। और जेमी स्मिथ वो नहीं कर सकता है। जेमी स्मिथ अगले 25 साल भी खेलेगा तो नहीं कर पाएगा जो मैकलम कर रही है। जैसे लिविंगस्टन खेल रहा है, लिविंगस्टन को खेलते हुए अब 10 साल हो गया। हाँ हाँ। लिविंगस्टन 8-10 साल से अब खेल रहा है, आज तक कुछ नहीं किया। एक आध बाल लपेटे में आ गया तो आ गया, मार दिया। हैरी ब्रुक को पाकिस्तान का अटैक दे दो तो हैरी ब्रुक भी रन बना देता है, नहीं तो उसको बॉल ही नहीं दिखता है। उसको आई टेस्ट कराना चाहिए, वो स्मॉग स्मॉग का बात करता है गधा कहीं का। तो इनका ना पूरा टीम ही भरा पड़ा है इन लोगों से। एक बेचारा जो रूट है, एक बेचारा आदिल लगा रशीद है। पड़ा है बेचारा, लगा पड़ा है जो रूट अभी भी। आदिल रशीद भी सोचिए तो इंग्लिश क्रिकेट का भीष्म पितामह ही हो चुका है। है ही। 2009 में ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा था ना, कभी 2008 या 9 वाले में जो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज हुआ था, हम्म, उसमें था आदिल रशीद। और वहां से आज बहुत तक वही, हमको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे ज्यादा एडिशन खेलने वाला बंदा आदिल रशीद ही होगा। तो ये तो इनकी हम्म, टीम है। बट हमको लगता है यूरोपियन क्वालिफायर का टाइम अब आ गया है रोहित भाई। आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू डायरेक्टली गेट एन एंट्री ओवर आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड नीदरलैंड। बहुत खराब है टीम इनका, हम भी मानते हैं। अभी तो इस बार के टूर्नामेंट में मतलब हम एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं, एक एक स्पिनर के साथ पहुंच गया। तो पाकिस्तान भी अबरार के साथ, ये लोग भी आदिल रशीद बाद में रेहान अहमद को लेकर आया। मतलब ये लोग को क्या लग रहा था कि ये लोग साउथ अफ्रीका खेलने जा रहा है क्या। अ, कहीं कोई वेरिएशन ही नहीं है पूरे अटैक में। ओवरटर्न ओवरटर्न बॉलर नहीं है, सॉरी मतलब एकदम नहीं है, अरे, ओवरटर्न तो बॉलर नहीं। और कमाल का बात है कि ओवर्टन बॉलिंग के लिए खेल भी नहीं रहा है। ओवर्टन इसलिए खेल रहा है क्योंकि 8 नंबर पे बैटिंग करने वाला चाहिए। 8 नंबर पे बैटिंग करके कल जो मैच हुआ वो रोड पे था, और ये लोग 175 पे ऑल आउट हो गए। हाँ। मतलब तो क्या फायदा आपका लंबे। कल कौन सा मैच था, मिस साउथ किया। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ। हाँ
शुरू होते ही खत्म। 179 पे शायद ऑल आउट हो गया था। हाँ। बाप रे बाप। तो आप क्या करना चाहते, मत खेलो यार, किसी डिजर्विंग नहीं। हम सही बता रहे, श्रीलंका आता तो कंपटीशन देता, ग्रुप हम्म। बी वैसे ही फंसा हुआ चल रहा था, और जोर से फंसता, कुछ मजा आता उसमें। लेकिन अभी लेकिन हम आप लोग। हम्म। नहीं, हम लेकिन रोहित भाई प्लीज, पाकिस्तान आप अबरार का नाम लिया, आप अब इतने पे नहीं छोड़िए। पाकिस्तान के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ दो शब्द। देखिए, हमको लगता है कि वो लोग अपने टीम को एलन मस्क के हवाले कर दे। कम से कम 11 को सस्पेंड तो कर सकता है, तेजी से डॉज बनाएगा और निकाल देगा 11 को, क्योंकि काम के लायक तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। आप ऊपर से शुरू कर लीजिए। इनके ओपनर के तौर पे फकर जमान आए, क्योंकि साइम अयूब इंजर्ड था। चलिए यहां तक इनका खत्म हो गया टीम। दोनों जो इन प्लेयर खेल सकता था वो इंजर्ड हो गया। अब इनके पास ओपनर है इमामुल हक। भाई, वो 48 का एवरेज रखता है, लेकिन वो वनडे के लायक नहीं है। उसको सिर्फ जिम्बाब्वे आयरलैंड के खिलाफ खिलाओ। बाबर आजम, मतलब सीरियसली इंडिया के खिलाफ आते ही उसका रन जो है ना रुक जाता है, रन नहीं बन पाता है उससे। बहुत ही पथेटिक प्लेयर हो चुका है। इनफैक्ट मतलब एट दिस मोमेंट अगर वो किसी भी अच्छे टीम का ओपनर, क्या कहीं भी बैटिंग, किसी भी अच्छे टीम के बैटिंग लाइनअप में वो नहीं आ सकता है। मेरा अनम्यूटेड हो गया, कुछ हम नहीं म्यूटेड नहीं, हुए थे ठीक। क्या? ना ना, हाँ। ठीक। नंबर 3 पे इनका कौन है? रिजवान? नहीं नहीं, रिजवानी है कौन क्या? आया था? कोई बात हाँ, नहीं। क्या नाम ही पता। नहीं याद आया। ऐसा तो हालत है इनके टीम का। देख लेते हैं रोहित भाई। खुशदिल शाह, खुशदिल शाह नंबर 7 पे 2 साल के बाद आ गया। हाँ। फहीम अशरफ इनका ओपनर है, ऑलराउंडर है, 12-15 का एवरेज रखता है साला सब। इनका 3 पेसर है, तीनों बस मार खाने के लिए आता है। शाहीन अफरीदी सही में या तो आगे पटकेगा, या तो वही एक ही दो लेंथ में बॉलिंग कर सकता है, स्लो लो कुछ नहीं डालना है उसको। रिजवान अंग्रेजी ही बोल पाता है, जिसके लिए उसका सबसे ज्यादा हमको लगता है क्लिप अंग्रेजी, रन बनाते हुए उतना क्लिप नहीं बनता है जितना इंग्लिश के लिए क्लिप बनता है उसका। भाई जी, नंबर इन लोग का कोई तो भी एक हम देखे थे शायद, पॉडकास्टर या कोई तो भी रैंडमली लोगों को इंटरव्यू नहीं करते हैं इंस्टाग्राम पे जो रील वील फेमस होते हैं, वहीं का कंटेंट हम ला रहे हैं। दैट इज माय लेवल एट दिस हु इज पॉइंट। द लीडर? वहां पे नहीं नहीं, वहां पे था कि 11 प्लेयर को कंपेयर किया था, आई थिंक अर्ली 2000s के टीम से, जो वन ऑफ द एडिशंस दैट हैड प्लेड द चैंपियंस ट्रॉफी वर्सेस द करंट व्हिच इज प्लेइंग। एंड ऊपर से लाइन से नाम था सईद अनवर था। सईद अनवर को रखिएगा कि जो भी उसका काउंटर पार्ट हुआ, बीच में इंजी भाई थे, अभी उनका भतीजा इमामुल हक खेल रहा है। बॉलिंग में आपके पास वसीम अकरम था, शोएब अख्तर था, अजहर महमूद था, आपके पास वकार यूनिस था। तो व्हेन यू कंपेयर इट कि मत कितना ज्यादा स्टार्क है, कितना ज्यादा घटिया स्थिति हो चुका है पाकिस्तानी टीम का एट दिस पॉइंट। एंड हमको सही में दया आता है उन लोग के फैंस के लिए कि यार आप होम टूर्नामेंट होस्ट किए हैं, साला 5 दिन में हार के टीम बाहर हो गया। यू हैव टू। एंड आप सोच के देखिए, हाउ डू यू इवन गो अबाउट रीबिल्डिंग अ टीम लाइक दिस? आप कैसे रिबिल्ड कीजिएगा? मान लीजिए आप नया कोच लाना चाहेंगे, कौन साइन अप करेगा ये टीम के लिए, आप बताइए। स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होगा ना, गिलेस्पी तो अपना पिंड छोड़ा के भागे। गैरी कस्टन और गिलेस्पी के बाद अब कोई आएगा इनके यहाँ बाहर फॉरेनर? कोई नहीं साइन अप करेगा यार। लाइक हाउ डू यू इवन स्टार्ट रीबिल्डिंग अ टीम लाइक दिस? देखिए, हम एक चीज बता देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी बुरा किया उस साइड, पाकिस्तान के साइड, उसको भुला दिया गया है, क्योंकि इंग्लैंड तीनों मैच हार के 8वां पोजीशन पे गया है। नहीं तो 8वां था पाकिस्तान के लिए रिजर्व। पाकिस्तान 7वां हो गया, क्योंकि इंग्लैंड तीनों हार गया, पाकिस्तान का एक मैच बांग्लादेश वाला धुल गया, तो 7वां पे रह गए। यही स्थिति है। और तीसरे पे अभी याद आया, बहुत दिल सोचने के बाद शॉट शकील खेल रहा था नंबर 3 पे। वनडे उनडे के लायक नहीं है ये लोग। मतलब सही बता रहे हैं कि दे नीड टू गो बैक एंड लुक कि भाई 11 में, इस 11 में 3-4 से ज्यादा लोग आर नॉट गुड एनफ फॉर वनडे टूर्नामेंट्स, बट अजीत भाई। रोहित भाई, प्रॉब्लम क्या है ना कि इन लोग को लुक बैक करना भी नहीं आता है ठीक से। ये लोग लुक हाँ बैक हाँ। भी करने का सोच रहा है, तो आप देखिए कि इफ्ती चचा एकदम जिम में चले गए। हम्म। दिस इज व्हाट दे लुक बैक टू। ये आप ये सोचिए, आप याद कीजिए T20 वर्ल्ड कप में जब ये लोग यूएसए से हारा, तो लग रहा था ना कि अब टीम में कुछ होगा, पूरा चेंज होगा। इनका चेयरमैन भी बोला था कि अब सर्जरी करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। और कहाँ आया हम्म। सर्जरी करके, घूम फिर के वही 4 प्लेयर पे आ गया वापस। वही शाहीन खेल रहे हैं, वही नसीम शाह खेल रहे हैं, वही हारिस राउफ खेल रहे हैं वही बैट। बाबर आजम है। वही बाबर आजम है, वही रिजवान है। फकर जमान इकलौता प्लेयर आया है पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अफरीदी के बाद से जो जिताने के लिए खेलता। अटक गए। अटके क्या हम?
ठीक है अभी। नहीं थोड़ा नहीं। सा अटके थे, हल्का हाँ, हल्का हल्का। कह रहे हैं कि अफरीदी के बाद कोई प्लेयर जो टीम को जिताने के लिए खेलता है वो फखर जमान है इनके पास, उसके बाद से तो कोई आया नहीं। अभी ये हम्म। सारे लोग जो खेलते हैं, अब मेरे को नहीं समझ में आता है कि इतना टैलेंट का डर्थ है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यार फास्ट बॉलिंग टैलेंट का डर था, ही तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं इन अरे लोगों के किसी भी पास, चीज लाइक। का डर्थ नहीं हो सकता यार पराशर, तुम सोचो 25 करोड़ का आबादी है, हर तीसरा आदमी तो क्रिकेट खेलता ही खेलता हो। होम सर्फ होम कंडीशंस में अगर आप खेल रहे हैं तो यार पाटा विकेट अपने हिसाब से बनाए हुए, उस पर खुद ही रन नहीं बना पा रहे हैं। अब इससे अनफॉर्चुनेट और क्या होगा। ठीक है, विकेट नहीं क्योंकि बना पा ये रहे हैं, स्टेडियम खराब है, ये सब तो समझ में आता है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री ही एक दौर से गुजर रहा है जहां पर उनका सर्वाइवल इटसेल्फ हाँ इज अ बिल्कुल। लिटिल टफ नाउ। तो वो अलग बात है। लेकिन आप एक टीम भेज रहे हैं जो आपके कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपके पास ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबर आजम के बिना टीम ही नहीं बन पा रहा है या रिजवान के बिना टीम ही नहीं बन पा रहा है? तो हम्म। ये तो मुश्किल है ना। और आप फाइट बॉल में नहीं एक्सपेरिमेंट करोगे तो कहाँ करोगे? मतलब या तो इंग्लैंड ही बन जाओ, वो एक अलग स्ट्रीम है कि जेमी स्मिथ हमारा 3 नंबर पे जाएगा, वो अलग लेवल का थिंकिंग है। या फिर ये कि भाई हमारे पास प्लेयर ही नहीं, हमारे पास यही 11 है, यही खेलते रहेंगे, ये तो अलग ही बात हो गई। हम्म। खैर, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। नहीं, नहीं, एक चीज बताइए, हैरी श्रॉफ क्या सीखा है इतना साल में बॉलिंग करके? मतलब वाहियात बॉलर है, बस 10 ओवर फेंक देंगे 145 पर, यही यार सोच के वो आता है। रोहित भाई, हैरिस रऊफ के बारे में ना टेपिया वाला जो एलिगेशन हम लोग बहुत काफी बार डिस्कस भी किए हुए हैं कि टेप बॉल क्रिकेट खेल के आया है। लेकिन हमको लगता है कि जितना साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लेदर बॉल से खेल रहा है, अभी तक तो सीख जाना चाहिए था। हमको तो लगता है अब तो एकदम। टेप बॉल में भी जाएगा तो मार खा जाएगा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि भाई टेप बॉल के मतलब क्रिकेट का लेवल अलग है भाई, वो पाकिस्तान में भी बहुत हाई स्टैंडर्ड पे बात चलता ठीक है है। एकदम। प्रॉपर पैशन के साथ खेलता है लोग उधर, ऐसे हल्के में नहीं लेता है कि पीसीबी के लिए खेल रहे हैं। हम्म। तो हम एक चीज तो जानते हैं, इनके पास ना बहुत ही खराब स्थिति से इधर गुजर रहे हैं। बाहर में भी इनके पास ऑप्शंस की बहुत भारी कमी है। अब हम्म। पीसीबी, या तो एकदम ये लोग मान लें कि अभी कुछ साल ये लोग कुछ नहीं जीतने वाला है, गलती से भी नहीं जीतेगा। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट ट्रॉफी था इन लोगों का। ये लोग अभी नंबर ही पुराएंगे। और सही मायने में इन लोगों को अपना प्रेरणा बनाना चाहिए न्यूजीलैंड को, हम्म। कि भाई किस तरह से हर क्रिकेटर जुड़ के एक अच्छा क्रिकेटिंग टीम बनाता है। यहाँ सब लोग सुपरस्टार बन रहे हैं, हम्म। जो कि अब 2025 में ये नहीं काम करेगा। सही बात। आपको टीम के हिसाब से सोचना होगा, टुकुर टुकुर करके। और सबका एवरेज देखिए ना, बाबर आजम का एवरेज देखिए, रिजवान का एवरेज देखिए, सब 45 प्लस है। लेकिन जिता कितना पा रहा है? नहीं पा रहा है। तो फिर फायदा क्या है इस रन का? भाई 30 रन बनाइए, जिताइए। 45 बना के क्या मिला? सही बात। 85 के स्ट्राइक रेट से चल रहे हैं, वो नहीं चलने वाला। बहुत अच्छा बोले आप न्यूजीलैंड वाला बात। न्यूजीलैंड इज अ, मतलब पाकिस्तान इज अ टीम फुल, अ लूजर टीम फुल ऑफ चैंपियंस वैसा टाइप। एब्सोल्युटली है। काफी अच्छा बात है। शाहीन के पास भी नंबर तो दिखाने को मिल ही जाता है, बाबर आजम का रैंकिंग भी 1-2 चलता ही सब रहता है। हम्म। सबका। आप देखिए ना, नंबर अगर इंडिविजुअली देखिएगा, हैरिस राव भी विकेट ले रहा है। हम्म। नसीम साहब ही सबसे उभरता हुआ बेस्ट फास्ट बॉलर कहलाएगा। अबरार बुल ही देगा कुछ साल के बाद। आज हम कोहली के लिए लेटर लिख दिए हैं। अब हाँ। हमको इतिहास के पन्नों से कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि हम कोहली पे भी लेटर लिखे हैं। तो सब है ही। बहुत। खुशदिल का तो नाम ही खुशदिल। सोचिए, वो बोलेगा आदमी को क्या चाहिए, या तो खुश रहे या तो किसी का दिल मिल जाए। दोनों मेरे पास है। मेरा बहुत। नाम तो कोई नहीं बुला सकता है, खुशदिल। ऐसा ही ऐसा प्लेयर लाया ये लोग। बट भाई जी, आप कोहली कोहली को लेटर का लिखे, टीम इंडिया पे कोई राय को पैनलिस्ट। टीम इंडिया का असली इसमें जो अब समय आ रहा है वो अब आएगा। आज वाला मैच तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, न्यूजीलैंड वाला है। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार गए थे 2017 में, सब चीज जीतने के बाद हम्म। पाकिस्तान से। वो एक दिन का टूर्नामेंट है ये। और टूर्नामेंट लीग में नहीं होता, वो सेमीफाइनल या फाइनल में होता है। और हमको ज्यादा खतरा हमेशा इस पूरे टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में, हमको खतरा लगता है न्यूजीलैंड से। अगर फाइनल में न्यूजीलैंड है, क्योंकि हमको लगता है कि मे बी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से अगर मिले सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया जीत गई भले ही, लेकिन
ऑस्ट्रेलियन अटैक इज नॉट समथिंग एट पार टू इंडिया, स्पेसिफिकली इन दुबई नहीं। दो दे हैव जंपा, दे हैव मैक्सवेल, कोशिश करेगा तो हेड और स्मिथ भी 2-4 ओवर डाल दे, लाबुशेन भी स्पिन डाल दे 5-5, एक तरीके से देखिए ऑप्शंस है। बट आई डोंट थिंक कि दुबई में ऑस्ट्रेलिया इज अ बिग चैलेंज। रादर देन दैट, बिगर चैलेंज इज ब्रेसवेल हाँ, एंड सैंटनर। सैंटनर। और उनके अगर कोई और, अगर बाहर में कोई और, मतलब क्योंकि फिलिप्स भी तो स्पिन कराएगा ही तीसरा, तो दैट इज अ 30 ओवर ऑफ गुड स्पिन। ब्रेसवेल तो तो मेरे वन ऑफ लिए द बिगर बेस्ट चैलेंज। स्पिनर। ब्रेसवेल हाँ, बहुत अच्छा स्पिन फेंक रहा है, और सैंटनर तो ऑलरेडी हम लोग को नचा ही चुका है इंडिया में। क्या चाह चुका है पुणे में, तो देखे ही हैं। तो सैंटनर भी कमाल कर चुका है, और हम लोग एक्चुअली उनका फास्ट बॉलिंग से भी थोड़ा सा कतरा ही रहे हैं। विलो रॉक और मैट मैट हेनरी भी बहुत अच्छा बॉलर है। बहुत अच्छा बॉलर है। ये नहीं तो तो है, हम, न्यूजीलैंड से खतरा है रोहित भाई। लेकिन आप अभी हम लोग चले गए इंडिया की तरफ, लेकिन एक और बात है पाकिस्तान की हालत पे। एक जो ये आ रहा है टेन स्पोर्ट्स पे, एक प्रोग्राम जो चल रहा है जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, अजय जडेजा और निखिल चोपड़ा बैठते हैं मैंने वहां। चेतेश्वर पुजारा भी किया था ना एक दिन। एक दिन पुजारा गया था शुरू में, जडेजा नहीं आ पाया था तो उसका फिल इन करने चेतेश्वर पुजारा हाँ, गया था। वही लेकिन वही। वहां पर जो देख के मजा आता है, सबसे ज्यादा हम मजा ये आता है कि वकार यूनुस इज एन एम्प्लॉय ऑफ पीसीबी। वो बेचारा पाकिस्तान के मैच में थोड़ा कम, बाकी लोग पूरा उसका लिए रहता है। हमको हमको एक चीज लगा, आधा टाइम चलो पंजाबी में आ जाता है, हाँ, ठीक है। चितेश्वर पुजारा को कितना पंजाबी समझ में आ रहा होगा। अजय जडेजा, निखिल चोपड़ा उपड़ा तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत समझ भी ले रहा होगा। उप भाई साहब को तो दिक्कत हुआ होगा। और इसमें मुश्ताक अहमद वाला देखे हैं पोर्शन, हाँ, हाँ। मुश्ताक अहमद डाला है कि हम ऑलराउंड बेस्ट ऑलराउंडर बन सकते थे, ये लोग मेरा करियर खराब कर दिया। मजेदार था। बहुत अच्छा था। बट ये लोग बहुत एक चीज मस्ती करता अच्छे है है, उसमें। एक दिन आए थे सनी जी भी सुनील उसमें। गावस्कर भी। हाँ, तो हाँ। सनी जी तो इंग्लैंड को ही लिए हुए थे बहुत बढ़िया से। सनी जी तो अच्छे सास बनते। बनते क्या हैं। इंग्लैंड बहू होती ना, तब ही सिखाते अच्छे सास क्या होता है। भाई वो इंग्लैंड को तो लिए रखते हैं, वो है असली क्रांतिकारी है ही। बस 47 के पहले मौका नहीं मिला, उसका बदला ही अब ले रहे हैं कि अब हम गावस्कर देखो साहब हम दिए लोग का रहते ले हैं। लेंगे। बट चलिए हम लोग थोड़ा सा सेमीफाइनल की तरफ नजर दौड़ाते हैं रोहित भाई। अब तो हो हाँ। गया ये, इंडिया न्यूजीलैंड का आज मैच है, उससे बस ये डिसाइड होना है। बट आप क्या प्रेफर करेंगे सेमीफाइनल में, अगर इंडिया को खेलना हो तो साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया ना, हमको लगता है कि साउथ अफ्रीका अगर फाइनल में आए हम्म। तो उसके पास वो वरदान है कि कभी फाइनल नहीं जीत सकता है। तो हम साउथ अफ्रीका को फाइनल में प्रेफर करेंगे अपने खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में ही दिखा देना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फाइनल फाइनल में। में जाके इज अ टोटली कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। ऑस्ट्रेलिया देखिए हम लोग से 2011 का क्वार्टर फाइनल हारी थी, हम्म। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल्स भी हारी है। हम्म। ऑस्ट्रेलिया का आई डोंट रिमेंबर अ फाइनल दैट दे लॉस्ट। आप वर्ल्ड कप देखिए कितना सारा जीत गई, आप देख लीजिए। हमको नहीं याद है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल कभी हारा है, हमको नहीं याद है। 96 का फाइनल किसमें था? चलिए ठीक है, आप याद दिला दिए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। याद बहुत दिला दूर दीजिए। था, बहुत दूर था साला। अरे ठीक है ना, इसमें तो जानकार लोग के साथ बैठते हैं, हमको नहीं आता, हम भूल गए एकदम। नहीं लेकिन आप लेकिन देखिए 30 ना, साल हो गया भाई लगभग। हाँ। 30 साल के बाद आप देखिए 99 जीत गई, 3 जीत गई, 7 जीत गई। उसके बाद ये लोग अपना T20 का वर्ल्ड कप भी जीत गई। हम लोग को साले लास्ट ईयर 23 में हरा दिए, लास्ट टू लास्ट ईयर। तो मतलब जो अच्छा पीरियड जब से क्रिकेट का हम लोग को बढ़िया से मेमोरी है, 96 का कुछ देखे तो थे ही, याद है थोड़ा बहुत। लेकिन नहीं जो हारते हुए देखे, बहुत रेयरली हारती है। लेकिन साउथ अफ्रीका हमेशा हारती है, साउथ अफ्रीका ऑलवेज, दैट्स ट्रू। और इसलिए हम साउथ अफ्रीका को फाइनल में प्रेफर करेंगे। पर सर तुम्हारा क्या राय है इस बारे में? यार ऑस्ट्रेलिया का बहुत सब स्टैंडर्ड टीम आया है। आई वुड नॉट बी टू वरीड, सेमीफाइनल फाइनल डजंट मैटर। लाइक बॉलिंग अटैक उन लोग का नहीं है अभी, दैट इवन व्हाट वी फेस्ड वर्ल्ड कप में, जब 23 में भी वो लोग हराया था, इट वाज अ वेरी डिफरेंट टीम। खाली एक वही जो हमारे अतापी और वतापी जो भाई ऊपर में है, बस ट्रेविस हेड और अपना मैक्सवेल, डिपेंडिंग ऑन कि कौन चला नहीं चला, बट मोस्टली ट्रेविस हेड। आई थिंक उसको अगर मैनेज कर लिया तो आई वुडंट बी टू वरीड। सो यस, आई वुड
I wouldn't be too worried about Australia for semi-final versus final. अंदर से हमको मन है कि यार देख इंडिया, इट्स अ वेरी पॉइंटलेस टूर्नामेंट, सो आई डोंट थिंक इट मैटर्स इंडिया जीते हारे, बट एक आध अच्छा गेम हो जाए। हमको मन है कि साउथ अफ्रीका जीत जाए चैंपियंस ट्रॉफी, अ, बट मेनी पीपल डोंट रिकॉल। ये क्या बात हुआ? अरे नहीं पॉइंटलेस क्या फर्क टूर्नामेंट है, पड़ता है? लेकिन तुम ये सोचो कि ये रोहित शर्मा का रिटायरमेंट टूर है भाई। बैक कितना रिटायरमेंट अभी फिर, अब आईपीएल से भी रिटायरमेंट लेंगे साला, 10 साल तक रिटायरमेंट दे रहे हैं प्लेयर लोग को। धोनी भैया 2014 में रिटायर हुए, उनका 10 साल से फेयरवेल टूर्नामेंट खेल रहे हैं हम लोग, क्या बोला जाए? ठीक नहीं है, नहीं, तो समझ धोनी नहीं भैया मेरा। इस बार चेन्नई में लैंड किए हैं, तो उनके टी शर्ट पे मोर्स कोड में लिखा हुआ है वन लास्ट साइन। अच्छा ऐसा। नहीं ठीक पापराजी है, लोग। लेकिन हाँ। साउथ अफ्रीका का टीम हमको अच्छा लग रहा है, मतलब बाउमा भी फॉर ऑल हिज फॉलीज लास्ट कुछ महीनों में अच्छा हम्म। गेम हाँ दिखाया बढ़िया। है, लाइक ही हैज अच्छा। स्टेप्ड अप, ही इज वेरी वेरी स्टेप्ड अप एंड हाउ, तो करेक्ट। इसलिए हमको साउथ अफ्रीका थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन बाकी टीम इंडिया पे तो क्या ही बोले, कोहली भैया रन बनाए, एंड कोहली भैया से जितना चीज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कोहली भैया सारा चीज किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनसे नहीं रन बनने वाला, तो उनसे नहीं रन बना। व्हाइट बॉल में आके वो कूच देंगे दुबई में पाकिस्तान को, एक्सपेक्टेड लाइंस थे एंड ही डिलीवर्ड, सो नो कमेंट्स देयर। हाँ वो तो देखो, सिंपल सा बात है यार। कोहली कोहली तो खैर इतना अच्छा प्लेयर है ही है कि खराब दिन में भी अगर ऐसा बॉलिंग मिल जाएगा तब तो मचा ही देगा। मतलब वो तो कोई डाउट है ही नहीं। कोहली का रूथलेसनेस कहीं नहीं गया है विद हाँ एज, वो तो खैर वो कि तो व्हेन ही जाएगा। हैज, या व्हेन ही हैज द ऑपोजिशन ऑन द मैट, तो वो इंस्टिंक्ट, मतलब वो आज हम बहुत रन बनाएंगे हाँ ऐसा। वो तो है डेफिनेटली। लेकिन हमको लगता है कि एक जो इंपॉर्टेंट चीज इंडिया के लिए है, रोहित भाई और पराशर इस पे भी बताओ। वन हमको सेकंड। लगता है कि अब सेमीफाइनल और फाइनल में हमारा जो वेपन निकलेगा वो होगा वरुण चक्रवर्ती। व्हाई तो डू यू से सो? बिकॉज दुबई, और हम लोग अभी तक वरुण चक्रवर्ती को निकाले नहीं है, ताकि ज्यादा फुटेज जमा ना हो पाए। आईपीएल का फुटेज होगा लोगों के पास, लेकिन वरुण चक्रवर्ती भी आजकल काफी अच्छी अच्छी चीजें और अलग अलग चीजें कर रहा है। अ, तो क्या लगता है आप लोग को, क्या लगता है इस बारे में कि क्या वरुण चक्रवर्ती सेमीफाइनल और फाइनल के लिए हमारा मेन वेपन साबित होगा? क्योंकि हम लोग उसको निकाले नहीं लीग स्टेज में, ओनली रीजन वॉज कि हम लोग उसको बचा के रख रहे हैं, देयर वाज नो अदर रीजन। ऐसा क्या लग कर रहा है आजकल? मिस्ट्री स्पिनर फोर्थ बहुत स्पिन साल से है। नहीं नहीं, स्पीड वेरी करा रहा है। अपेरेंट। स्पीड हाँ। वेरी करा रहे हैं, अच्छा। स्पीड वेरिएशन। नहीं, हमको एक एक चीज है। अजीत भाई बताइए, वरुण चक्रवर्ती अगर आते हैं तो कुलदीप की जगह तो नहीं आएंगे? होपफुली नॉट, बट यू नेवर नो। बिकॉज केकेआर कुलदीप केकेआर कोटा कुलदीप ट्रम्प्स एवरीथिंग। अपेरेंटली पिछले कुछ साल में मिडिल ऑर्डर का बेस्ट बॉलर है अक्रॉस द वर्ल्ड, और अभी पाकिस्तान वाले मैच में भी दिख गया 3 विकेट, कि वो अगर लेने लगेगा तो बल्क में लेगा विकेट। हम्म। अब दो और बच गए, जडेजा और अक्षर। तो जडेजा और अक्षर का दिक्कत ये है ना कि दे आर नॉट लाइक फॉर लाइक, इन द सेंस कि बैटिंग जो ये दोनों डेप्थ दे देता है नंबर 8 तक, नहीं तो आपका 8वें पे उतरेगा कुलदीप शमी टाइप का कोई। हम्म। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वरुण चक्रवर्ती को लाते भी हैं तो किसकी जगह ला रहे हैं? पेसर की जगह पेसर की आएगा। जगह लाइएगा हम्म। पेसर तो की जगह हर्षित आएगा। राणा है। हाँ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हम 4 स्पिनर और 2 पेसर के साथ मैच खेलेंगे? हम्म। तो आपको लगता कौन है होगा कि आपके मतलब दो बहुत पेसर? ज्यादा ही। हाँ बोलिए। पांड्या है बोलिए उसमें बोलिए, से कौन एक होगा? एक पांड्या और शमी। शमी, वो भी इंजर्ड थोड़ा सा है। हमको लगता है आज तो अर्शदीप खेलेगा। शामी बाप बाप चिल्ला देगा बाबा। अगर उसका बोल दिया ना कि यू आर वन ऑफ द टू फास्ट बॉलर्स आर वर्क हॉर्स एट दिस एज, नहीं नहीं कर पाएगा। आई थिंक उसका बॉडी तो नहीं ले पाएगा जैसा हम समझ पा रहे हैं। सो आई डोंट सी दैट हैपनिंग कि आप दो पेसर के साथ खेलें एंड वन ऑफ देम इज शामी। नहीं नहीं, तो देखो दिक्कत यह अनदर है इज कि हार्दिक। बाकी तीन बाकी तीन लोग को तो नहीं हिला सकते हैं हम लोग। जडेजा, अक्षर और कुलदीप को तो नहीं ड्रॉप कर सकते। तो ओनली ऑप्शन इज, या तो हम लोग शमी को ड्रॉप करके लाएं वरुण चक्रवर्ती को, या तो हर्षित राणा को ड्रॉप करके लाएं वरुण चक्रवर्ती को। कुलदीप हैज डन वेल, अगर उसको ड्रॉप किया जाएगा तो बहुत ही अनफेयर होगा। लेकिन यू नेवर नो, एज आई सेड कि केकेआर नहीं कोटा तो हम ट्रम्प्स एवरीथिंग। वरुण चक्रवर्ती हमको, मतलब हाँ ठीक है तुम बोल रहे हो तो अच्छा ही डाल रहा है, विकेट विकेट भी लिया ही है, मिस्ट्री अभी भी है, लेकिन साला मतलब
बिग स्टेज आईसीसी टूर्नामेंट सामने से साला मैक्सवेल एक्सवेल लपेटना चालू किया तो वैसे ही लोगों को तो एज वरुण इजी चक्रवर्ती बॉल। नहीं, वैसे ही लोगों से तो वरुण चक्रवर्ती अब नहीं फंस रहा है। वैसे लोगों से बहुत, देखो देखो, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती का ट्रैजेक्टरी सिमिलर था। कुलदीप भी पीक पे था अपना, केकेआर में निकाला, ट्रॉफी वॉफी जिताया, वरुण चक्रवर्ती भी केकेआर में निकाला, फिर दोनों एक साथ ही डिप किया, दोनों दम भर मार खाया है हमको लगता है 2-3 साल। उसके बाद दोनों लोग अपना चेंज किया, और दोनों लोग प्राइमरीली स्पीड को लेके ही चेंज किया। कुलदीप भी ज्यादा ही स्लो फेंक रहा था, कुलदीप भी अपना स्पीड बढ़ाया थोड़ा सा। वेरिएशन कुलदीप के पास हमेशा से बहुत अच्छा था, डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, लेंथ पकड़ने का कला हमेशा से था उसके पास सही। और वरुण चक्रवर्ती का मिस्ट्री वाला पार्ट था, मिस्ट्री में 2-3 चीज और ऐड किया। वो एक बॉल आजकल ऐसा फेंकता है जो बहुत तेजी से कट के स्किड करता है, तो वो कुछ तो कर रहा है जिसकी वजह से वो लैंड कर रहा है शाइनी साइड पे, और सुट करके घुस रहा है बॉल। वो सब। देखिए हम अगर हमसे पूछिएगा, हम आपको बताते हैं, अगर आप 2023 वाला वर्ल्ड कप देखिए, हम लोग एक ही तरह का टीम लेते लेते हमारा बॉलर्स का एफिशिएंसी 11वां मैच तक आते जाते थोड़ा कम होने लगा था सब लोगों का। तो थोड़ा अगर कुछ चेंज करे तो नथिंग रॉन्ग। आज अगर न्यूजीलैंड वाले ही मैच को देखिए, 4 बाहर में आपके लोग बैठे हुए हैं, हम्म। ठीक है, जिसमें एकदम आज डेफिनेट है कि शमी की जगह अर्शदीप खेल रहा है ताकि शमी को थोड़ा सा मौका मिले। आपके पास दो स्पिनर हैं, वॉशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती। मान लीजिए एक सेकंड के लिए वॉशिंगटन सुंदर आ जाते हैं जडेजा की जगह पे आज एक मैच और, कि भाई आजा भाई, तुम भी प्रैक्टिस कर लो, देख लेते हैं क्या करोगे। आप बोल रहे हैं वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाएंगे, सेमीफाइनल के लिए ही रख रहे हैं, तो दो हम्म। चेंज ये दोनों है। और बाहर ऋषभ पंत है, एकमात्र आदमी और अवेलेबल, जो कि मे भी आ सकता है अगर रोहित शर्मा इज नॉट फिट। हम्म। तो मान लेते हैं कि कोहली एंड शुभमन गिल विल ओपन, और ऋषभ पंत नंबर 3 पे आ गए, समथिंग लाइक दैट, या कोई भी हम्म। अपना ऊपर थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ, वॉट एवर बी द केस। तो 4 चेंज मैक्सिमम कर सकते हैं, 15 लोग लेके तो आप गए हैं। दो फिक्स है कि आज होगा ही, हम्म। हमको लगता है 2 लोग तो डेफिनेटली आज चेंज होंगे। हम्म। बाकी दो में वरुण चक्रवर्ती को आप रख रहे हैं कि सेमीफाइनल में ही सीधे अनलीश करने का, तो वो तो इन लोगों को दिख रहा होगा ना कि प्रैक्टिस में कि कौन कितना खेल रहा है, कैसा खेल रहा है, कब हाँ, तो उसको अनलीश किया जाए एंड ऑल दैट। प्रैक्टिस में तो बहुत क्लियर है, आगे 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 शमी बहुत कम फेंका है, और अर्शदीप हाँ, तो वही वही, अर्शदीप तो वो आज तो खेल ही सब रहा है। फिक्स है, हम्म। वो तो फिक्स है कि समी नहीं खेल रहा है आज। हम्म। हम्म। देखिए। अच्छा। बाकी जो 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं, फेवरेट तो इंडिया ही है कम से कम, थियोरेटिकली। बट और कौन सी टीम को आप देखते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी उठाने लायक गेम खेल रहा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। राशिद। इंडिया ही दिख रहा है यार अभी दू तक गो तो। इंडिया नहीं ना रे, जितना डोमिनेट करके खेला है। हाँ। आ, तुम फाइनल के लिए दूसरा टीम पूछ रहे हो? नहीं, हम पूछ रहे हैं कि और कौन सा चलो, टीम है जो ट्रॉफी उठा सकता है इंडिया के बाद, क्योंकि अभी तो चारों हमको ही लग रहा है किसी भी हमको लग कॉम्बिनेशन रहा में है पहुंच सकते साउथ अफ्रीका। आई डोंट नो व्हाई हर टूर्नामेंट में हम बोलते हैं ऐसा, और हर हैं। टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका वही करता है, दे आर नोन फॉर। बट दिस कुड बी द ईयर दैट दे गेट टू लिफ्ट एन आईसीसी राइट। टूर्नामेंट सो लाइक आफ्टर 98। हमको लगता है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो जाएगा और फाइनल अगर पाकिस्तान में होगा, और साउथ अफ्रीका वन ऑफ द फाइनलिस्ट रहेगा, तो साउथ अफ्रीका इज अ वेरी स्ट्रांग टीम। लेकिन अगर दुबई में होगा फाइनल, तो साउथ अफ्रीका का चांसेस बहुत कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ द कंडीशन एंड द कैपेबिलिटी दैट उनका बैटिंग ऑर्डर नहीं चल पाएगा दुबई में। उनके पास भी केशव महाराज है, जो काफी काफी पका हुआ स्पिनर है। बहुत अच्छा हाँ, स्पिनर, बहुत बहुत अच्छा अच्छा है। स्पिनर। और इम्प्रूव हो रहा है वो भी आदिल रशीद के जैसा, एज के साथ अच्छा साथ डालता है। इम्प्रूव होता जा रहा है। तो केशव महाराज बहुत स्ट्रांग उनके पास है वेपन उस कंडीशन के लिए, बट उनके बैटिंग पे हमको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इन द कंडीशंस दैट वी हैव इन दुबई। पाकिस्तान में होगा तो साउथ अफ्रीका विल ऑलवेज बी अ बिग थ्रेट, क्योंकि विकेट तो फ्लैट ही मिलेगा, दे हैव द पावर। एंड बवुमा जिसके अराउंड सब लोग खेल सकता है, तो बवुमा और मार्करम वो काम कर सकता है। बाकी क्लासन, रिकल्टन, स्टब्स हम्म। भरा पड़ा है उनके पास। वैंडर डूसन भी फॉर्म में आ गया है, वैंडर डूसन जिसको रन नहीं बन रहा था कितने साल से। पावर हिटिंग के लिए साउथ अफ्रीका के पास मतलब है और भाई। मिलर, मिलर तो है ही, मिलर भी स्ट्रॉन्ग उनका मिडल ऑर्डर। बीच पितामह है। तो वो सब काफी बेसिस कवर्ड है उनका उस कंडीशन के लिए, बट दुबई वाले कंडीशन के लिए हमको थोड़ा सा डाउट लगता है साउथ अफ्रीका पे। न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है एज यूजुअल इन एनी ऑफ द आईसीसी टूर्नामेंट्स दैट वी हैव सीन इन आवर लाइफ टाइम्स। कि न्यूजीलैंड का टीम बहुत ही वेल कवर्ड है दोनों कंडीशन के हिसाब से। स्पिनर भी उनके बहुत अच्छे हैं दुबई में, उनका बैटिंग भी
पीपल लाइक टॉम लेथम जो निकाला था मैच पाकिस्तान वाला, उस तरह का गेम खेलने वाले अगर दो प्लेयर हैं, जो विल यंग भी कर सकता है, टॉम लेथम भी कर सकता है, बहुत अमेजिंग सेटअप है उनका। और सैंटनर, फिलिप्स एंड ब्रेसवेल। ब्रेसवेल ही अगला शेन वॉर्न लेवल का स्पिनर दिख रहा है अभी वाइट बॉल में, कम से कम आउटसाइड इंडिया। तो इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया ही सबसे कमजोर लग रही है अभी इन चारों में, एंड ओनली बिकॉज ऑफ सम ऑफ द पीपल दैट दे आर मिसिंग। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बिग थिंग इसकी, किसी का रन नहीं बना है अभी तक ऑस्ट्रेलिया में से। रन जो बनाया है वो जॉश इंग्लिश बनाया है अभी तक, जो बड़ा रन बनाया है अभी तक। स्मिथ भी नहीं बनाया है, ट्रेविस हेड भी नहीं बनाया है, लाबुशेन भी नहीं बनाया है। बाकी खैर ठीक है, शॉट तो इंजर्ड ही हो गया, तो शॉट खेलेगा भी नहीं। लेकिन ये सिनेरियो है। तो एक और लास्ट टॉपिक हम लोग कर लेते हैं कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर होंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद? कोहली तो नहीं होगा, शर्मा हो सकते हैं। शर्मा होंगे या कराए जाएंगे? हो जाएंगे, हो जाएंगे। हो जाएंगे। चलिए, तुमको क्या लगता है पराशर? हमको लगता है दोनों अगला 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलेगा। 27 तक? हम्म। शर्मा का तो मुश्किल है, लेकिन अगर शर्मा को 27 नहीं खेलना अगर है रन तो दिस इज द राइट टाइम। अगर नहीं खेलना है देन दिस इज द राइट टाइम, लेकिन अगर हम्म। खेलने का सोच रहा है, उसका प्रीकर्सर तो वही है ना कि भाई अगर रन बन रहा है हम्म। तो फिर टीम में जगह रहना चाहिए भाई। उम्र को हटाइए, रन बनना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है। अरे बट एंड अब शर्मा वाइट बॉल में मतलब निकाल देगा। एक मैच ऐसा आएगा जिसमें कि शर्मा जी चमकेंगे, और ऐसा चमकेंगे कि फिर भाई मतलब वो जीत चकाचौंध हो गए जाएंगे टूर्नामेंट। सब। हाँ, हाँ वही। तो वो तो है। हमको हमको ऐसा लगता है कि कोहली तो 100% 27 के लिए सोच रहा है। शर्मा भी सोच ही रहा होगा यार, क्यों नहीं सोचेगा, बनता है। हम्म। बट अगर इस टूर्नामेंट के मतलब वाई फोर्स अ रिटायरमेंट, राइट? रेड बॉल में लोग से रन नहीं बन पा रहा है तो वहां पे ऑलरेडी गर्दन पे चढ़ा ही हुआ है जनता, नहीं लेकिन नहीं, अगर व्हाइट देखिए बॉल में रन वाई बनता है। फोर्स रिटायरमेंट ये है ना कि शर्मा जी आप 27 तक देख रहे हैं, 27 का वर्ल्ड कप खेलते हुए, आई डोंट सी। हम भी क्योंकि नहीं। इंजरी, फिटनेस, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, एज भी 40 साल के अराउंड। कोहली का ये है कि फिटनेस वाइज बहुत ज्यादा सुप्रीम है। आज भी कोहली का क्या है कि मतलब फील्ड में ही इज अ एसेट। शर्मा जी कैन नॉट बी सेम। तो फील्डिंग का भी मायने आ जाता है। और वन थिंग वुड ऑलवेज बी द केस कि आप 40 साल की उम्र के दो लोगों को ले जाके 27 का वर्ल्ड कप नहीं चाहिएगा। बात एक को सही है। आप फिर भी ढो लीजिएगा, दो को नहीं। नहीं तो लेकिन हमको लगता है शर्मा इज वेरी वेरी प्रैग्मेटिक वो। शर्मा के पर्सपेक्टिव से, लेकिन हाँ श्योर, मे बी नहीं आईपीएल के पहले हमको लगता है व्हाइट अगर बॉल जीत गए क्रिकेट ना, फुल रिटायरमेंट। अगर जीत गए तो शर्मा जी का बहुत क्लियर होगा कि व्हाइट बॉल में भी एक टूर्नामेंट ले लिए, ऑन द हाई जाइए हम्म। भाई, इनके मर्सी पे रहिए। हम्म। क्योंकि जैसा और लोगों का मर्सी कि भाई 27 में किसी वक्त फोर्स कर दिए वर्ल्ड हम्म। कप के पहले कि रन नहीं बन रहा निकल जाओ, तो फिर पूरा खराब हो जाएगा। तो आई पर्सनली फील कि अगर जीत गए तो शर्मा विल रिजाइन ऑन हिज ओन, मतलब कि रिटायर ऑन हिज ओन, हम्म। रिटायर। चलिए, अच्छा है, जीत गए तो अच्छा ही है। बट हमको लगता है कि जीत गए तो फिर गंभीर का स्टॉक्स विल राइज एंड देन ही विल टेक अ लॉट ऑफ कॉल्स, उस हिसाब से ऐसी। बट ठीक है, चलिए देखते देखिए हैं। अभी तो हम लोग एक चीज बता देते हैं, हम्म। जीतने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होगा कि व्हाइट बॉल में गंभीर के कोचिंग में हम लोग वर्चुअली कुछ नहीं जीते हैं अभी 6 महीना तक से। हम्म। और हर जगह ऐसा ऐसा जगह हार के आ रहे हैं, और ऐसे तरह से हार रहे हैं कि भगवान भी ऊपर से देख रहे होंगे, बहुत अन्याय कर दिए चलिए अपने ठीक। लोगों हम पर। लोग हम लोग सेमीफाइनल के बाद वापस से जुड़ते हैं और फिर देखते हैं कि फाइनल का तैयारी कैसा है और मतलब किसका है। हम लोग बेसिकली वेडनेसडे की बात कर रहे हैं जुड़ने की, हाँ, 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 हाँ। है ना? ठीक है, क्योंकि वेंसडे ट्यूसडे को थर्सडे। सेमीफाइनल है हमारा। हाँ। डन है, डन। ठीक है। बड़े बाकी आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय। Crick Bits and Pieces, and an expert panel.